ध्वज गीत शुरू करेंगे। विश्व तिरंगा प्यारा झंडा, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे परिपूर्ण हमारा झंडा, ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा, ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता परेड सत्य बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उपस्थित मैं सभी भारतवंशियों को, जितने यहाँ उपस्थित हैं, प्रदेशवासियों को और देश के सभी नागरिकों को है, पूरे राष्ट्रवादियों वासियों को और उत्तराखंड वासियों को मेरी बधाई है इस बात के साथ कि आज संकल्प लेने का दिन है कि हम अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए, एकता को बनाए रखने के लिए काम करें और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन भी करें, जिन लोगों ने अपनी जान की शहादत दी, बड़े बड़े उन्होंने त्याग किए हैं, अपने परिवारों का त्याग किया, जेलों में रहे, कई लोगों ने अपनी जिंदगियां दांव पे लगा दी इस देश के लिए, और उसमें सभी धर्म को मानने वाले थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, बौद्ध भी थे, जैनी भी थे, पारसी भी थे, तो किसी का भी ये नहीं कहा जा सकता सहयोग नहीं था। लेकिन आज दुर्भाग्य 78 साल हो गए स्वतंत्रता मिले हुए, लेकिन आज एक ऐसी पार्टी की सरकार देश और राज्य में है जो महात्मा गांधी के हत्यारे की जिंदाबाद कहते हैं। और आज उनके दिलीप रावत जी ने एक बयान दिया, जो महंत भी हैं, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं होना चाहिए, हिंदू भवन्तु सुखिनः होना चाहिए। कितनी छोटी सोच है। जिस धर्म ने, सनातन धर्म ने पहाड़ों की पूजा करना सिखाया, जिस सनातन धर्म ने नदियों की पूजा करना सिखाया, पशु पक्षियों की पूजा करना सिखाया, जिसने प्रेम का संदेश दिया, जिसने क्षमा का संदेश दिया, उस धर्म को मानने वाले, उस धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज मनुष्य को नहीं मानते। हमारे धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा गया, मनुष्य भवन्तु सुखिनः नहीं कहा गया। सर्वे भवन्तु में वो सभी लोग आते हैं जिनके अंदर प्राण है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कोई भी हो। हमारे धर्म ने तो हवा की पूजा करना सिखाया, सूर्य की पूजा करना सिखाया। उस धर्म को मानने वाले तो मैं नहीं कहूंगा, उस धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले जिस तरीके से मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहे हैं, आपस में देश के नागरिकों का झगड़ा कराने वाला काम कर रहे हैं, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और इनको सबक भी सिखाए, ताकि आने वाले समय में इस तरीके के कुत्सित प्रयास न करें कि भारत के नागरिकों को आपस में बांटने का काम करें। जो गांव में एकता नहीं होती, जिस देश में एकता नहीं होती, वो गांव और देश तरक्की नहीं करता, ये हम जानते हैं। और देश के नागरिकों को जो लोग आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, निश्चित हुए इस राष्ट्र के दुश्मन हैं, इस राष्ट्र के विद्रोही हैं।